हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड अच्छे प्रिपरेशन कर रहे होंगे। IBPS PO के एडमिट कार्ड आ गए हैं और एग्ज़ाम डेट्स 23 एंड 24 हैं। लास्ट ईयर ये एग्ज़ाम्स अक्टूबर में हुए थे जब हमने पेपर दिया था। इस बारी RRB और IPS का थोड़ा आगे पीछे का हो गया है। तो लास्ट के जो 7 डेज हैं इनमें आप कैसे क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपना आपने जो भी प्रिपेयर किया अभी तक का मॉक जो लगाए हैं उनको किस हिसाब से क्या एग्ज़ाम में आप कैसे उनको अप्लाई करेंगे, तो उस सब को देखते हुए मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि कैसे कैसे आप अगले 7 डेज को अपना टारगेट कर सकते हैं, क्या अपनी आपकी स्ट्रेटेजी होगी। अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप दिन में एटलीस्ट 2 मॉक लगाइए। एक आप मॉर्निंग एक इवनिंग लगा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप मॉर्निंग जो मॉक लेंगे उसका फिर एनालिसिस आप दोपहर तक करो। उसको देखो आपने क्या क्या करा है, क्या नहीं करा, कहाँ गलती करी है, रिपीटेटिव गलती कहाँ करी है, उसको आप लिख लीजिए। या तो क्योंकि ये ऐसे टॉप पॉइंट्स हैं जो आपको अपने एग्जाम में काम आएंगे। प्रीलिम्स तो आप पास कर लोगे, अभी आप प्रीलिम्स दोगे, मेंस में वो ज़्यादा काम आएंगे क्योंकि मेंस है ही वही कि आपको सेलेक्टिव करना है। तो अगर आप कंटिन्यूसली गलती कर रहे हैं उसको रेक्टिफाई करिए, वो आपके मेंस में काम आएगा। फिर उसका एनालिसिस करिए। दूसरा फिर शाम को इवनिंग में मॉक लगाइए, उसको एनालिसिस करिए। साथ में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने करंट अफेयर काफ़ी टाइम पहले शुरू कर दिया हुआ है, अप्रैल के अराउंड। तो अब आप इस वीक आप करंट अफेयर को छोड़ सकते हैं। मैंने भी यही करा था कि एग्जाम से एक वीक पहले करंट अफेयर को छोड़ दिया था कि प्रीलिम्स होने के जस्ट बाद में वापस शुरू कर दूंगा और रिवीजन पे ले लूंगा। तो इस 7 दिन के लिए छोड़ दीजिए, टच ना करें, वो ठीक रहेगा। केवल मॉक पे ध्यान दीजिए, उसका एनालिसिस। उसके बाद में आप क्लासेस भी आप इस वीक के लिए छोड़ सकते हैं। इंग्लिश हो चाहे इक्वांट हो, रीजनिंग हो, जो भी हो, आप एक वीक के लिए छोड़िए। प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। अगर आप क्वांट में आपको लग रहा है कि आप थोड़ा नीचे हो तो देखिए कौन सा टॉपिक है, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज। और मैंने जैसे लिखे हैं, हाँ, रिवाइज करें किसको, स्क्वायर, क्यूब, 30 तक के स्क्वायर कर लीजिए, 20 तक के क्यूब कर लीजिए। ये कंटिन्यूसली रिपीट करिए, आप रिपीट करिए सुबह शाम 2 टाइम। एक इनका सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए या फिर जो टॉपिक टेस्ट होते हैं वो दो। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप दे सकते हैं, प्रैक्टिस करिए। एक ऐप मैंने बताया था आपको कैलकुलेशन स्पीड के लिए, तो उसको आप करिए। उसके अलावा रीजनिंग में आप, मैं ये कहूँगा कि आप मॉक दे रहे हैं, मॉक के साथ साथ आप पजल बनाइए। कलेक्टिवली उठाओ कि ये 10 पजल खत्म करनी है, आधे 1 घंटे में खत्म करनी है। उसके अलावा स्लोग्स है, और क्या है उसमें, स्लोग्स है, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, और डायरेक्शन डिस्टेंस, इनइक्वालिटी, इनके फिक्स एटलीस्ट 8-8 10-10 क्वेश्चन उठा लो। डेली करो, सुबह शाम दोनों टाइम करो। उससे क्या होगा, रिग्रेस प्रैक्टिस होगी, और रिग्रेस प्रैक्टिस ही आपको अपने प्रीलिम्स एग्जाम में आपके दिमाग को एकदम ओपन रखेगी। आपको फटाफट फटाफट कर पाओगे। आपका हाथ बहुत तेज चलेगा क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर होगा वो एक बार आपको यूँ लगेगा। अगर आप फ्रेशर हो अब तो एक बार बॉडी में सेंसेशंस होंगी, तो आप उसको कैसे कि आपको डील करना है वो आप ये लास्ट के 7 डेज ही आपको करवाएंगे। फिर आता है इंग्लिश में तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप निमिषा मैम के एरर डिटेक्शन की क्लास से ले सकते हैं YT पे, वो एक क्लास ले सकते हो। उसमें क्या है, कुछ नए टॉपिक आएंगे, नए क्वेश्चन आएंगे, नया कोई नया पॉइंट होगा, वो आपको दिमाग में सीधा बैठ जाएगा। तो वो कर सकते हो आप क्लासेस के नाम पे। और हाँ, यही था मेनली। तो दूसरा, क्लासेस छोड़ सकते हैं, मॉक पे ध्यान दीजिए। और रिग्रेस, दैट्स व्हाट आई वुड से, कि रिग्रेस क्लासेस, दिमाग पूरा ओपन कर देना है। कैसे क्या करना है ये अपन पे डिपेंड करता है। लास्ट टाइम मैंने पेपर दिया था, उस टाइम पर यही था कि करना है, प्री करना है, मेन सुखाड़ना है, फोड़ फाड़ के जाना है सब कुछ। तो मैं आप सबको भी यही बोलूँगा, 7 डेज हार्ड रहेंगे। नींद वींद ठीक है, 23-24 के बाद 25 को सो लेना यार। 3-4-5 घंटे 6 घंटे सो के भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक भी करते हैं, अभी तक सोए रहते हैं अपन, ठीक है, बाद में सो लेंगे। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, कुछ होगा मैं बताता हूँ आपको। और आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़। थोड़ा डिले हो गया, बीच में बिल्कुल कुछ नहीं करवाया मैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अभी पिछले 2-4-6 महीने जो मैं काम करा है बैंकिंग में, कैसा क्या है, वर्क कल्चर क्या है, कईयों का दिमाग में वो भी थॉट प्रोसेस होगा कि हमें प्रिपरेशन में तो हम 2 साल 1 साल 3 साल लगा चुके हैं, आगे जाके कैसी क्या लाइफ होगी, उस सब की हम बात करेंगे। और मैं भी आगे अपनी ग्रोथ को देख रहा हूँ, तो उसमें भी लगे हुए हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, और लाइक शेयर करते जाना। थैंक यू, बाय।